अरे रानो, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया था? हाँ चाची, कल जब मैं अनाज लेने गई थी तो लौटते वक्त मैंने एक तरबूज की खेती देखी थी। तो क्यों ना मैंने सोचा कि हम सब अपने लिए वहाँ से तरबूज ले आए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी इस गर्मी ने मेरा हाल बेहाल कर दिया है, तो फिर देरी किस बात की। हाँ चाची चलिए। रानो चढ़िया और लेला चाची मिलकर तरबूज की खेती की तरफ जाने लगी। रास्ते में वो अपने दोस्तों को भी साथ ले लेती हैं। सभी इस तरबूज की खेती के पास आ जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे तरबूज हैं। तुमने तो बहुत अच्छी जगह ढूंढ निकाली है रानो। मैंने सुना है कि दिन भर तरबूज खाने से हम सारा दिन हाइबरनेट रहते हैं। अरे गोरी, हाइबरनेट नहीं, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड। हाँ हाँ वही। हाँ चलो, अब सभी अपने लिए एक एक तरबूज ले लो। सभी ने अपने लिए एक एक तरबूज ले लिए। तभी एक कालो कुआ उन्हें देख लेता है। अरे ये सारे पंछी यहाँ भी आ गए। कहीं ये सारे तरबूज खत्म ना कर दे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये तरबूज तो इतने बड़े हैं कि हम सिर्फ एक ही तरबूज ले जा सकते हैं। सभी अपने अपने तरबूज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कल तो तुम्हें एक भी तरबूज यहाँ नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर कालो कुआ वहाँ से एक एक कर सारे तरबूज अपने घोंसले में रख देता है। अरे वाह, ये तरबूज तो बहुत मीठा है। माँ, कल तुम मेरे लिए एक और तरबूज ले आना। हाँ चिंकी बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए एक और तरबूज ले आऊंगी। अरे वाह लेला, इस तरबूज की वजह से तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। अगर रोज रोज ऐसे ही तरबूज खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ हाँ, हम कल फिर जाएंगे और मैं एक और तरबूज तुम्हारे लिए ले आऊंगी। फिर जी भर के खा लेना। अगले दिन सभी पंछी फिर से तरबूज लाने के लिए चले जाते हैं। सभी पंछी तरबूज की खेती के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां तो एक भी तरबूज नहीं है और सारी खेती भी तहस नहस हो गई है। ये देखकर सभी बहुत हैरान हो गए। अरे ये क्या, यहाँ तो एक भी तरबूज नहीं है। कल तो यहाँ बहुत सारे तरबूज थे। हाँ, और ये फसल भी किसी ने तहस तहस कर दी है। ये किसने किया होगा? अरे खेती के साथ हमारे सपने भी तहस नहस कर दिए। अल्लाह करे जिसने भी ऐसा किया है वो तरबूज खाए तो उसका पेट ही खराब हो जाए। जाने दीजिए चाची, शायद हमारी किस्मत में इस खेत की एक ही तरबूज थे। चलिए, अब हमें वापस जाना चाहिए। सभी पंछी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। सभी पंछी अपने अपने घर आ जाते हैं। सभी ने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। अरे ये क्या कह रही हो लेला? अभी तो तरबूज खाकर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये खुशी भी किसी से देखी नहीं गई। सारा सत्यानाश कर दिया। छोड़िए, अब हमें पता भी नहीं कि ये सब किसने किया है। मामा, आप आ गई। तरबूज नहीं लाई मेरे लिए? अरे चिंकी बेटा, आज मुझे तरबूज नहीं मिले। लेकिन क्यों मामा? चिड़िया ने अपनी बेटी को सारी बात बता दी। चिड़िया की बेटी भी नाराज हो गई। क्या मतलब, हमें तरबूज खाने को अब नहीं मिलेंगे? चिंकी तो नाराज हो गई। मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा। चिड़िया अपनी बेटी को नाराज देखकर सोचती है। तभी उसे तरबूज के कुछ बेज दिखाई दिए। अरे ये तो कल खाए गए तरबूज के बीज है। आइडिया। अरे चिंकी बेटा, उदास मत हो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम रोज तरबूज खाएंगे। क्या सच में? हाँ चिंकी बेटा, अगर हम इस तरबूज के बीजों को बो दें तो हम भी तरबूज की खेती कर सकते हैं, जिससे हमें रोज तरबूज खाने को मिलेंगे। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ चिंकी बेटा, मुझे ये बात सब पक्षियों को बतानी होगी। रानो ने सारी बात बाकी पंछियों को बता दी। ये तो हमने सोचा ही नहीं। रानो, ये आइडिया तो बहुत कमाल का है। हाँ, तरबूज की खेती करके हम जितने चाहे तरबूज खा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, फिर देर किस बात की है। सभी पंछियों ने मिलकर तरबूज के बेजों को बो दिया। वो रोज उसे खाद पानी देकर उसकी देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में उन बेजों से बड़े बड़े तरबूज भी उग आए। अरे वाह वाह, मुझसे तो और सब्र नहीं हो रहा। कब मैं इस तरबूज को तोड़ूं और कब ये मेरे पेट में जाए। हाँ चाचा जी, अब आपका इंतजार खत्म हुआ।
अब हम इस तरबूज को खा सकते हैं। सब अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ लेते हैं। सबने अपने अपने लिए एक एक तरबूज ले लिया और उन्हें फोड़कर बड़े ही चाव से खाने लगे। ये तो बहुत ही मीठे तरबूज है। अरे ओ लैला, मेरे लिए एक और तरबूज ले आना, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। ए जी, इतना बड़ा तरबूज है और आप कहते हैं कि एक और ले आओ। लैला, पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भर रहा। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हो, मेरा भी मन नहीं भर रहा। अरे गौरी, अब ये हमारा खेत है, हम जितना चाहे तरबूज खा सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और समय के साथ साथ जंगल में गर्मी भी बढ़ने लगी। सभी उस गर्मी से परेशान हो गए। वो सभी एक घने पेड़ की छाँव में आ गए। इतनी गर्मी है, मेरा तो घर में बैठने को दिल भी नहीं कर रहा। जितना भी पानी पी लूं, गला सूखा का सूखा ही है, गीला ही नहीं हो रहा। हाँ चाची, हमारे घोंसले तो टिन के और पत्तों के बने हुए हैं, जो कि ठंड में हमें तो राहत दे देता है, लेकिन गर्मी में हमें उससे सुकून नहीं मिलता। अरे वाह, ये तरबूज तो दिन ब दिन बड़े ही होते जा रहे हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर मेठी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे दोस्तों, मेरे पास गर्मियों से बचने का एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना हम इस तरबूज से ही घोंसले बनाए। तरबूज से घोंसले कैसे बनते हैं रानो? अरे गौरी, ये तरबूज इतने बड़े हैं कि अगर हम इन्हें अंदर से खोखला कर दे तो ये हमारे रहने के काबिल हो सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, तरबूज के घर में रहने से हमें ठंडक मिल सकती है। तो चलो दोस्तों, सब मिलकर अपने लिए घर बनाते हैं। सभी पंछी मिलकर एक एक तरबूज को अंदर से खोखला कर देते हैं और अपने लिए तरबूजों के सुंदर सुंदर घर बना लेते हैं। अरे वाह वाह, ये घर तो हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर है। चलिए जी, अंदर जाकर देखते हैं। सभी पंछी अपने अपने तरबूजों के घर में आराम से रहने लगे। ओहो, इतनी गर्मी, इस गर्मी में भला अनाज कौन ढूंढेगा? ओहो, मेरे पास तो बहुत सारे तरबूज है, क्यों ना उस तरबूज को ही खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर कालो कुआ घर के अंदर चला जाता है। वहां पर उसने इकट्ठा किए हुए सारे तरबूज रखे हुए थे। उसने वहां से एक तरबूज लेकर फोड़ दिया। तरबूज फोड़ते ही वो देखता है कि वह तो सड़ गया है। अरे इतनी गंदी बदबू, लगता है ये खराब हो गया है। इतने दिन पड़े रहने से ये खराब हो गया है। चलो दूसरा फोड़ता हूँ। कालो कुआ दूसरा तरबूज तोड़कर देखता है। वो भी तरबूज सड़ा हुआ निकलता है। वो एक एक कर कुछ तरबूज तोड़ देता है, लेकिन सारे ही तरबूज सड़ गए थे। कितनी गंदी बदबू है। नहीं नहीं, ये मुझसे सहन नहीं होगी, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कालो इस बदबू से परेशान होकर वहां से भाग गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। क्या तुमको पता है कि नदी के पार पक्षी कभी भी दाना लेने नहीं जाते? क्यों? क्योंकि वो अपना दाना खुद ही उगाते हैं। वो फलों और सब्जियों की खेती करते हैं। ये तो अच्छी बात है। हमें भी फलों और सब्जियों की खेती करनी चाहिए। हमें भी मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें कोई भी दुश्वारी ना हो और बरसात में हमें कोई भी मसला ना हो। तो ठीक है कालू भाई, कल सुबह हम नदी पार जंगल जाएंगे और वहाँ के पक्षियों से बीज लेकर आएंगे। अगली सुबह वो दोनों पक्षी नदी पार के जंगल में जाने के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर वो एक तोते के पास गए और पूछा, तोते भाई, तुम इतनी अच्छी खेती कैसे कर लेते हो? मेरी इतनी अच्छी फसल अच्छे बीज के कारण ही होती है और बाकी मेरी मेहनत भी है। मेरे बीज अच्छे होते हैं, इसीलिए मेरी फसलें भी अच्छी होती हैं। तोते भाई, हम पहाड़ों वाले जंगल से आपके पास आए हैं, कृपया करके हमें थोड़े से बीज दे दें। हम भी खेती करेंगे जिससे हमें बरसात में कोई भी दुश्वारी ना हो। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास तो भी बीज नहीं है। तुम ऐसा करो कि चील के पास जाओ और उससे बीज ले लो। वो बहुत ही दयालु है, वो तुम्हें बीज जरूर देगी। चुनांचा टोनी चढ़ गया और कालो चील के पास गए और कहा, चील बहन, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हमें भी खेती करनी है, हमें कुछ बीज दे दे। अरे खेती करना तो बहुत ही अच्छी बात है,
अगर तुम्हें खेती करनी है तो मैं तुम्हें अच्छे ही बीज दूंगा। ये लो गोभी के बीज, ये ले जाकर वहाँ बो देना। ये बहुत ही स्वादिष्ट और जल्दी उग जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दोनों चलते हैं। टोनी चिड़िया और कालो ने शुक्रिया अदा किया और फिर टोनी चिड़िया और कालो दोनों मिलकर उस फूल गोभी के बीज को लाकर बो देते हैं और फिर रात हो जाती है। कालो अपने आप से कहता है, आज तो मैंने बहुत ही मेहनत की है। कल मैं टोनी चिड़िया के साथ गोभी की फसल में पानी नहीं दूंगा। कल मैं सारा दिन आराम करूंगा। अगर टोनी चिड़िया आएगी भी तो मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। चलो अब मैं सो जाता हूँ, बहुत मजे की नींद आ रही है। और फिर सुबह होती है। टोनी चिड़िया कालो के पास आती है और कहती है, कालू भाई उठे, देखे सुबह हो गई है। हमें अपनी फसल को पानी देना है और इसकी देखभाल भी करनी है। उठे, जल्दी करें। अरे टूनी चिड़िया, क्या बताओ, हम इतने घूमे हैं कल के, मेरा तो पूरा बदन ही टूट रहा है। मुझे लगता है कि मुझे बुखार हो रहा है। मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो फसल की देखभाल कैसे करूँगा। कोई बात नहीं कालू भाई, आप घर पर होकर ही आराम करें। आज मैं ही अपनी फसल की देखभाल कर लेती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अकेली ही फसल की देखभाल करती है। और फिर अगला दिन होता है। टोनी चिड़िया फिर से कालो के पास जाती है और कहती है, कालू भाई, क्या आज आपकी तबीयत ठीक है? तो चलें, हम लोग फसल की देखभाल कर रहे हैं। टूनी चिड़िया, मेरे मामा की तबीयत खराब है, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। कोई बात नहीं कालू भाई, आज आप अपने मामा के पास ही चले जाएं। मैं अकेले ही फसल की देखभाल कर लेती हूँ। और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है और उनकी फूल गोभी की फसल तैयार होने लगती है। कालो एक दिन सोचता है, मैं टूनी चिड़िया से पहले ही रात को जाकर आधी फसल चुरा लेता हूँ और उसे छिपाकर अपने घर में रख लूंगा। बाद में उसे मजे मजे से खाऊंगा। और फिर कालो रात में फसल की चोरी करता है और फिर कुछ दिनों बाद फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। तो टोनी चिड़िया कहती है, कालू भाई, जब हमारी फसल कच्ची थी तो बहुत सारी थी। मुझे लगता है किसी पक्षी ने हमारी फसल से चोरी की है। नहीं टूनी चिड़िया, कौन हमारी फसल चोरी करेगा? यहाँ तो सारे पक्षी ही खेती करते हैं। कोई भी पक्षी हमारे फसल की चोरी नहीं करेगा। टोनी चिड़िया और कालो इस फसल में आधा आधा हिस्सा लगा लेते हैं और फिर कालो अपनी आधी कुची फसल के साथ अपनी पूरी पकी फसल को रख देता है और जो उसकी कुची फूल गोभी थी वह सड़ जाती हैं और उनके साथ पकी फूल गोभी भी सड़ जाती है। तो कालो रो रो कर कहता है, अब मैं क्या खाऊंगा? मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। इतने में वहां पर टोनी चिड़िया आती है। कालो उसको सारी बातें बता देता है। तो टोनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं कालू भाई, आप मेरे से ही फूल गोभी ले लें। मेरे पास ढेर सारी फूल गोभी है। फिर टोनी चिड़िया कालो को अपनी फूल गोभी में से आधी फूल गोभी दे देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।